गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। उसमें हमने सोशल इंटेलिजेंस को पढ़ा, किस इमोशनल इंटेलिजेंस में से हम लोग किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में क्या रोल है, सोसाइटी पे में हम लोगों को किस तरह से उसको सोशल इंटेलिजेंस में हमें यूज़ करना है, सोशल अवेयरनेस का हमने क्या, सोशल फैसिलिटी का किया है। अब हम सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंपैरेटिव है, जो पॉइंट्स हमारे मिलते हैं, हम लोग उनको देखेंगे। तो इसमें क्या है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ इन केस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो ये मुझसे डील करता है, लेकिन जब हम सोशल अवेयरनेस की बात करेंगे या सोशल इंटेलिजेंस की बात करेंगे वो सोसाइटी से डील करता है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल अवेयरनेस इज एसोसिएटेड विद सोसाइटी। किस तरह के समाज में रह रहे हैं, ठीक है। मैं नेगेटिविटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ। प्राइमल एम्पैथी विच इज़ एम्पैथेटिक, माई एटीट्यूड शुड बी एम्पैथेटिक, ठीक है। और एम्पैथेटिक एक्यूरेसी, आई मस्ट नो कि मेरा जो एम्पैथेटिक फीलिंग्स है वो सोसाइटी के लिए किस तरह से काम आ रही हैं। लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हाँ आप एम्पैथी की बात कर रहे हो तो सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सोशल कॉग्निशन है। व्हाट इज़ सोशल कॉग्निशन मीन्स वी मस्ट नो हाउ सोशल सोसाइटी इज़ वर्किंग, सोसाइटी की फंक्शनिंग का, सोसाइटी के काम कैसे हो रहे हैं हमें वो पता होना चाहिए। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट आएगा, इंडिविजुअल का आएगा सपोज, है ना। और यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगा अगर आप बात कर रहे हो सोशल इंटेलिजेंस की। सिंक्रोनी एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन, सिंक्रोनी इज इन केस ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन इज इन केस ऑफ सोसाइटी। समाज में सोशल इंटेलिजेंस में आप किस तरह डील कर रहे हो। इन्फ्लुएंस, वी मस्ट नो हाउ टू इन्फ्लुएंस आर पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, मेरी पर्सनैलिटी, ठीक है ना। कंसर्न इज पार्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। सो सोशल इंटेलिजेंस हमारे कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, इफ़ आई एम अ गुड लिसनर आई कैन अंडरस्टैंड अदर्स, आई नो मैं किस टाइप की सोसाइटी में रह रही हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा जो मेरी अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट होगी। और वो डेवलपमेंट कहाँ जाएगी, जब मैं शेयर करूँगी सोसाइटी से तो वो सोसाइटी में जाएगी। तो जो प्राइमल एम्पैथी है हम लोगों ने जैसे सोशल अवेयरनेस में किया है, जो प्राइमल आपका एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो दोनों इंटर रिलेटेड है। मेरी ग्रोथ होगी, सोसाइटी की ग्रोथ होगी। मैंने शायद आपको पहले भी एक स्टोरी नरेट की थी कि हम लोग क्या चाहते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, what did he do, he decided to spread a message throughout the world कि कचरा नहीं फैलाना है। वर्ल्ड में नहीं कर पाया, देन अपने कॉन्टिनेंट में आ गया, कंट्री में आ गया, फिर अपने स्टेट में आ गया, फिर अपने विलेज में आ गया, फिर अपनी सोसाइटी में, फिर अपने घर में। लेकिन तब तक उसकी डेथ का टाइम आ गया। व्हेन ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ ही आस्क्ड हिज फैमिली मेम्बर्स दैट डू मी अ फेवर, कहते मेरी जो आप जो स्टोन लगाओगे ना ग्रेवयार्ड में, उसके ऊपर लिखना कि वन मस्ट स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सेल्फ। अपने आप से हमें जर्नी शुरू करनी है। तो सबसे पहले अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट अपने पास लेके चलते हो ना तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट फिर पॉजिटिव ही जाएगा। हम लोग उन चीज़ों को डेफिनेटली पॉजिटिवली लेके जाएंगे। प्राइमल एम्पैथी से क्या है, हमारा जो नॉन वर्बल इमोशनल सिग्नल है दूसरे लोगों के लिए, दे गो वेरी वेरी पॉजिटिव, दे अंडरस्टैंड अस। और जब वो अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वी एक बिना बोले ही हमारा जो है वो कम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद अट्यूनमेंट थी दूसरी, प्राइमल एम्पैथी के बाद सोशल अवेयरनेस में दूसरा था अट्यूनमेंट। व्हाट इज़ इट, लिसनिंग विद फुल अटेंशन एंड रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिव होना चाहिए, सामने वाला बोल रहा है उसकी आधी बात को नहीं काटना है, उसको कंटिन्यू करने देना है। एट टाइम्स वो वेंटिलेशन होता है, एट टाइम्स उसकी रियल पर्सनैलिटी सामने आती है। तो अगर हम गुड लिसनर हैं तो ऑब्वियसली हम में लीडरशिप क्वालिटीज़ कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर वन एंड द अदर वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अस, क्योंकि जब हमारी टर्न होगी वी विल एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उसके बाद है एम्पैथिक एक्यूरेसी, मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सनस फीलिंग्स, थॉट्स, डिस्टर्बेंसेस, इंटेंशंस। तो वो सक्सेसफुल जो है वो नेगोशिएटर बनने के लिए हमारे लिए वो जो एम्पैथिक एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम में ये चीज़ें नहीं होंगी, वी वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ पॉजिटिव वे, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सोशल कॉग्निशन
कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल अवेयरनेस है कि किस तरह से समाज एक्चुअली चलता है, हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को फेवर करना है। अगर सिंक्रोनी की हम बात करें तो इट इनेबल्स अस टू इंटरेक्ट स्मूथली एट नॉन वर्बल लेवल। नॉन वर्बल लेवल पे इंटरेक्शन क्या है, सपोज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, किसी के घर में डेथ होती है, वी जनरली गो, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हार्डली फाइंड माई वर्ड्स, आई हार्डली फाइंड एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो what do? We generally press the shoulder of the person who is there, and whatsoever is in our mind it goes to he or she understands, और हमें भी समझ में आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल। कई बार हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें कुछ बोलते नहीं हैं, बट whatsoever they express through their face वो हम लोगों को समझ में आ जाता है, एंड वी गेट कि नहीं इट इज़ बीइंग सेड, हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद सेल्फ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ किसी के भी सामने। तो हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ होती है अलग अलग, पर्सनल लाइफ इज़ कन्फाइंड टू आर होम ओनली, जैसे मर्जी रहो, लेकिन किसी के सामने सोशल लाइफ है या हमारी प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ पे जो है क्या है, वी नीड टू प्रेजेंट आवर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा रहता है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। इंटरेक्शन एवर पेस, क्योंकि हमें सामने वाले को समझने का मौका मिलता है। एंड इफ़ वी हैव अ कंपैशनेट एटीट्यूड इट रियली पेस अ लॉट। अगर हम लोग एक व्हाट वी कॉल नो स्टोन हार्टेडली चीज़ों को मैनेज करेंगे, सिर्फ ऐसे देखेंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम कंसेप्ट को क्लियर करके अंडरस्टैंड करके सामने वाले की बात सुन के चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, really pays a lot. Effect of mind meditation and mindfulness on emotions, मैंने आपको पहले भी कहा है कि if we keep quiet, if we just talk to ourselves for a while, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, थोड़ी देर अपने आप से बात करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू टेक आवर डिसीजन वेरी पॉजिटिव मैनर में हम लोग उनको अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। तो रीशेपिंग हमारी होती है, रीडिफाइनिंग ऑफ पर्सनैलिटी होती है। कई डिसीजंस फंसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आता है, व्हेन वी आर अलोन, वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ और वी आर टॉकिंग टू गॉड इनसाइड अस, तो हम लोग उन चीज़ों को आराम से जो है वो अटेन कर सकते हैं। इमोशनल बैलेंस, मेच्योरिटी, देन इट गिव्स अस इनर पीस, है ना, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है और फोकस्ड रहते हैं हम, और हम लोगों के बहुत से लार्ज नंबर ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ आर्ट्स बिकम वेरी वेरी क्लियर व्हेन वी जस्ट मेडिटेट फॉर अ वाइल, है ना। और अगर हम लोग जो है वो अपनी रियल ग्रोथ चाहते हैं, वी नीड टू गिव सम टाइम टू आवर सेल्फ, ठीक है ना। अगर ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ कंज्यूम्ड इन पेनफुल थॉट्स, एंग्जाइटी, परेशान रहते हैं, तो क्या होगा, हम लोगों की पर्सनैलिटी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल अलग अलग तरह के सेक्ट्स हैं, चाहे वो साइन डिवोटीज़ हैं, लार्ज नंबर ऑफ अदर सेक्ट्स आर देयर हु आर ट्रेनिंग पीपल टू गो फॉर मेडिटेशन एंड यू नो ध्यान, या फिर मेडिटेशन के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो वो डू दिस से कि जस्ट कम्युनिकेट विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर ही कम्युनिकेट करना है। हमें थोड़ी सी देर जो क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ब्रेन को ऑक्सीजन देनी है, हार्ट को ऑक्सीजन देनी है, बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और कूल रह के अपने आप से कम्युनिकेट करना है। इट रियली पेज अ लॉट, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में मेडिटेशन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। इट रियली हेल्प्स इन रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। और हार्मफुल डीड से हम लोग बचते हैं, नेगेटिव थाट्स से हम लोग बचते हैं, और हमें ये पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम, हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं। व्हेन वी गेट टाइम, हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एंड वी डोंट गेट टाइम, वो हरी वी एवर रिमेन्स इन अ हरी, और भागते रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों को सोचने का वक्त नहीं मिलता है। तो मेडिटेशन हमें क्या, लॉ ऑफ इम्पर्मनेंस को बताता है, ठीक है। उसके बाद उसमें हमें क्या पता चलता है कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिटरी, एंड टाइम इज़ एंड एज द टाइम इज़ मूविंग थिंग्स आर डिसइंटीग्रेटिंग द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। और बताता है कि इनर वर्ल्ड थॉट्स और सेंसेशंस जो हैं वो हमारे अंदर थोड़े वक्त तक रहेंगे, उसके बाद दे लीव अस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों की रियल ग्रोथ में हेल्प करती हैं। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर शायद आपको बच्चों के साथ मिट्टी में खेलने से खुशी मिलती है तो यू शुड गो फॉर इट। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू फील हैप्पी, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने इमोशंस को दबा दें, हम बड़े हो गए, हमने इस तरह से नहीं करना। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, यू कैन फील हैप्पी वेयर सो एवर यू वांट टू फील हैप्पी। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी,
ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को इन सब चीज़ों से दूर हट के अपनी खुशी का ध्यान रखना है। वो खुशी हमें छोटे छोटे एक्ट से अचीव हो सकती है, किसी की हेल्प करके अचीव हो सकती है, कोई अपना काम करके अचीव हो सकती है, किसी के लिए कुछ करके अचीव हो सकती है। तो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस? इट इज़ डीप सेंस ऑफ फ्लरिशिंग दैट अराइजेज फ्रॉम एन एक्सेप्शनली हेल्दी माइंड एंड ऑप्टिमम स्टेट ऑफ बीइंग। दिस इज़ व्हाट वी कॉल हैप्पीनेस। प्लेजर और हैप्पीनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्लेजर इज़ मोमेंट्री, ठीक है, किसी के साथ घूमने गए, दैट इज़ मोमेंट्री। हैप्पीनेस इज़ एवरलास्टिंग एंड परमानेंट। कोई ऐसी एक्टिविटी है विच मेक्स यू फील वेरी गुड। मान लो कोई आपने ड्राइंग की, दैट इज़ दैट थिंग इज़, आप करना चाह रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, आज आपने किया, तो वो कब तक आपके साथ रहेगा? जब तक आप उसको फील करना चाहोगे। प्लेजर सेंशुअल हो सकता है, एस्थेटिक हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, लेकिन हैप्पीनेस क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। प्लेजर शॉर्ट टाइम के लिए है, हैप्पीनेस परमानेंट है, ये हमेशा रहेगी। प्लेजर जो है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, बाजार गए, शॉपिंग की, खूब सारे पैसे खर्च किए, है ना। लेकिन हैप्पीनेस जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करती। आपने खुशी लेनी है, आप घर के अंदर भी ले सकते हो, घर के बाहर भी ले सकते हो, ठीक है। इम्बैलेंस टुवर्ड्स जॉय है ये प्लेजर, और इमोशनल बैलेंसिंग स्टेट है हैप्पीनेस। उसी तरह से प्लेजर में है लैक ऑफ अवेयरनेस, और हैप्पीनेस में क्या है? फ्रीडम फ्रॉम मेंटल ब्लाइंडनेस। और हम लोग क्या करते हैं? हर चीज़ को यहाँ एंजॉय करते हैं हैप्पीनेस में। और हैप्पीनेस ऑफ मैडमैन इज़ कॉल्ड प्लेजर एंड प्लेजर इज़ ऑफ सेंट्स। हैप्पीनेस ऑफ मैन, जैसे आपने देखा ना कि आजकल की जो जनरेशन है वो तरह तरह के एडिक्शंस ले रही है, फिर दे फील हम हैप्पी हैं, दैट इज़ प्लेजर, वो शॉर्ट टर्म है। हैप्पीनेस इज़ ऑफ सेजेस, जो जंगल में रहते थे और वो एंजॉय करते थे, दैट वाज हैप्पीनेस फॉर देम। 3/4 of happiness are driven by 6 factors। 6 फैक्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हैप्पीनेस में, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्वालिटी सोशल रिलेशनशिप, जनरसिटी, ट्रस्ट एंड फ्रीडम टू लिव लाइफ दैट्स राइट फॉर अस। और जो सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस हैं, दे आर नॉट ओनली आर सक्सेसफुल इकोनॉमिक परसूट्स, बट दे आर एसोसिएटेड विद आर इमोशंस अबव ऑल। अब जो है यहाँ पे, अगर इन सम अप करते हैं तो व्हाट इज़ हैप्पीनेस? इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये परमानेंट रहता है, ठीक है। तो वी मस्ट डेवलप अ हैबिट टू स्टे हैप्पी। अब जो एक फ्लो है, हैप्पीनेस इज़ अ फ्लो, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्रिएटिविटी होगी। तो जो है वो हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी और ह्यूमन फ्लरिशिंग, ये तीनों चीज़ें एक फ्लो से एसोसिएटेड हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, इंसान क्या करता है? उसके ऊपर फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, फिर एक स्टेज के बाद उसकी कंसंट्रेशन हो जाता है स्पॉन्टेनियस, लगातार, एफर्टलेस। जैसे शुरू में से ड्राइविंग कोई सीख रहा है तो बड़ी फोकस से करेगा, फिर जब वो चलाते चलाते हैबिचुअल हो जाएगा गाड़ी को, ड्राइविंग करते करते, तो वो क्या करेगा? उसको वो फिर स्पॉन्टेनियस विदाउट एफर्ट वो कर लेता है। उसके बाद जो है ये बीइंग इन द जोन बाय मिस्टिक्स, एक्सटेसी और एस्थेटिक रैप्चर बाय आर्टिस्ट को जो है वो कहा गया है कि जब आप किसी काम को स्मूथली करने लगते हो, बिना सोचे वो सही तरीके से हो रहा है, तो वो फ्लो है। तो यहाँ एक लाइन में जो है वो CEO ऑफ लार्ज स्पेनिश कॉरपोरेशन ने अपने फ्लो एक्सपीरियंसेस को कैसे शेयर किया है? व्हेन आई टॉक टू माय एम्प्लॉयज आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम, आई गेट सो absorbed by conversation that I feel as one with them. I forget about myself and I am completely engaged in the moment. Even when I have to work a lot, these moments of deep connection with my people are really beautiful. It is called flow. कि आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, इंडल्ज हो जाते हो, दैट यू फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ, इज कॉल्ड फ्लो। एंड दिस फ्लो इज रियल ग्रोथ, रियल डिवेलपमेंट इन एनी कंटेक्स्ट। अगर हमें जो है वो स्किल्स हैं हमारे हाई, अ पर्सन विल फील रिलैक्स्ड बट बोर्ड एंड अपैथी व्हेन द लेवल ऑफ स्किल विल फॉल डाउन। लेवल ऑफ स्किल नीचे चला गया तो अपैथेटिक हो जाता है। तो जब हमारा लेवल ऑफ स्किल आएगा तो क्या आ जाएगा? अपैथेटिक एंग्जाइटी आएगी, जो एक नेगेटिव इमोशन है।
ठीक है, आपकी बुक में एक ग्राफ के थ्रू इसको बताया गया है कि चैलेंज लेवल के साथ जो है, अगर आपका चैलेंज लेवल लो है, स्किल का लेवल लो है तो अपैथी है। स्किल लेवल बढ़ रहा है, चैलेंज का लेवल जो है वो एक हद तक जाएगा तो एंग्जाइटी है, फिर रिलैक्सेशन है। ठीक है ना। सो वी नीड टू मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ कंट्रोल विच इज़ क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग वंस कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को पहले छोड़ना पड़ता है, एंड स्टेट ऑफ अराउजल से जाके हम फ्लो में जाएंगे। चैलेंजेस हाई हैं तो क्या होगा, हमें अपने स्किल्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब स्किल्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा तो हमारे मेंटल एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्लो को फील करते हैं, वेयर वी बिकम वन विद आवर वर्क। तो वहाँ पे श्री अरबिंदो की जो एक थियोरी है लाइफ की, लीडिंग लाइफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूडेड प्लेस पे, लोनली लाइफ पे जो हम प्लेस पे रहते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे रेफ़र किया है। द बेसिक कंडीशंस ऑफ फ्लो, फ्लो की बेसिक कंडीशंस क्या हैं? बैलेंस बिटवीन हाई चैलेंज एंड स्किल। चैलेंज हाई है तो हमारी स्किल्स को क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। क्लैरिटी ऑफ गोल्स टू फोकस, अगर हम स्किल्स को अपने डेवलप करेंगे तो हमारी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, फोकस होना ज़रूरी है। क्लैरिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक हमें कितना मिल सकता है उसकी क्लैरिटी ज़रूरी है। उसके बाद इंटेंस कंसंट्रेशन एंड हाई मेंटल डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियस है, जब फोकस करना है तो कंसंट्रेशन और मेंटल डिसिप्लिन दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद एफर्टलेस एफर्ट्स विद डीप इन्वॉल्वमेंट, फिर वो स्टेज निकलेगी, फिर हम एफर्टलेसली उस चीज़ को करने लगेंगे, इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाएंगे। फिर सेंसेस टू कंट्रोल ओवर एक्शंस, लेकिन वरी एंड एंग्जाइटी, एंग्जाइटी वरी रह जाएगी पीछे। डिस्टॉर्शन ऑफ टेम्पोरल एक्सपीरियंस, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड लास्ट इज ऑटोलेक्टिक एक्सपीरियंस। तो इस तरह से वी कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स दैट वेरी फ्लो। पहले हम एफर्ट्स डालते हैं, जोर लगाते हैं, फोकस है, एंग्जाइटी है, फियर है, धीरे 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 एफर्ट्स डालते हुए, और स्टेज कम्स जब हम एफर्टलेसली उस काम को कर रहे हैं और रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव आने हमारे शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फ्लो का वो प्रोसेस वो आगे चला जाता है। अगर डेली लाइफ में हम फ्लो की बात करें तो इसमें बताया है कि कोई टास्क जो है एन्जॉयबल और मीनिंगफुल है, लेकिन स्ट्रैटेजीज टू डिस्टर्ब फ्लो, फ्लो कब डिस्टर्ब होगा? जब हमारे टेस्ट का टास्क नहीं है, कुछ काम मुझे पसंद नहीं है तो वो मेरा फ्लो हिंडर होगा, और जब मेरे काम का टास्क है, इंटरेस्ट का टास्क है, तो क्या होगा? मेरा फ्लो बढ़ेगा। ability to concentrate means we need to have हाई मेंटल डिसिप्लिन। और कंसंट्रेशन कहाँ डिस्टर्ब हो जाती है? जहाँ हम यूज़लेस टॉक्स में इन्वॉल्व होते हैं और यूज़लेस चिट-चैट में इन्वॉल्व होते हैं, यूज़लेस कंटेंट हमारी लाइफ में आता है। उसके बाद जो है वो हमारे एक्ट्स कब एफर्टलेस होंगे? जब हमारा फोकस क्लियर होगा और हमारी जो डिसइंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव चीज़ें आएंगी। क्लियर होना ज़रूरी है गोल्स का, लेकिन जहाँ पे हम लोगों की उलझने हैं वहाँ पे गोल्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, वहाँ फ्लो हमारा डिस्टर्ब होगा। डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी वांट टू गो इन द कंडीशन ऑफ फ्लो। इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ होती हैं और डिलिबरेट इनकरेजमेंट टू मेंटल इनडिसिप्लिन, जानबूझ के हम लोग अगर डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं तो दैट रियली डिस्टर्ब्स अस। क्लैरिटी होना ज़रूरी है इफ़ वी वांट फ्लो। और अगर हम लोगों को डिस्टर्ब करना है ना फ्लो को, तो इफ़ वन इज़ मैनिपुलेटिव, कहानियाँ बनाने वाला कोई इंसान है तो फ्लो डिस्टर्ब होता है। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ फ्लो है, किस तरह से हमारा फ्लो बन सकता है? इफ़ वी आर लिसनिंग टू सूदिंग म्यूजिक, वी आर गोइंग फॉर मेडिटेशन, रीडिंग राइटिंग बुक्स, रीडिंग वेरी पॉजिटिव मटेरियल, सिटिंग इन बीइंग इन कंटैक्ट विद वेरी पॉजिटिव पीपल एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़, है ना, प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द बेस्ट। लेकिन अगर हम को एक्टिव सोशल फ्लो की बात करें तो सोशल फ्लो में क्या है? वी नीड टू बी विद सोसाइटी, गेम्स खेलना है, टाइम स्पेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिवली, फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना है, और हम लोगों को हेल्दी फूड खाना है और अच्छे से एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन रखना है।
सो दीज वर फ्यू फैक्टर्स है ना, टीचिंग और नोइंग भी हो सकता है उसमें। इंटेलेक्चुअली हम लोग अपने आप को किस तरह से इन्वॉल्व रखते हैं पॉजिटिव चीज़ों के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों के अगर कंडीशंस की बात करें इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में, तो उनकी और इंडिकेटर्स क्या है। चैलेंजिंग टास्क अगर हम करते हैं तो हम एंगेज्ड रहते हैं। सपोज़ किसी को माउंटेनियरिंग का शौक है तो क्या होगा, फोकस्ड होकर एंगेज होकर काम करेगा, वो उसको एंजॉय करेगा, ठीक है। किसी को ज़बरदस्ती ले जाओगे तो वो क्या, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसी तरह से इमरजेंट चैलेंजेस हैं तो वहाँ इमोशनल लाइटनिंग होगी, हम इमोशनली स्ट्रेंथन होंगे। मीनिंगफुल टास्क अगर हम कर रहे हैं तो वी फॉरगेट अबाउट टाइम। अगर कोई इंटरेस्ट वाला काम है तो हमें टाइम की लिमिट याद नहीं रहती, ठीक है। और अगर डिस्ट्रैक्शन आउटसाइड से नहीं है तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को बार बार उनको एंजॉय करना चाहते हैं। और क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, जब क्लैरिटी है, फोकस है, हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे एफर्टलेस एफर्ट्स जाएंगे हमारे। और को एक्टिविटीज़ का अगर हम फ्लो की बात करते हैं तो उसके इंडिकेटर क्या है, चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल टास्क करने के लिए एंगेजमेंट ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, और हम ऑब्वियस है उसमें भी हम टाइम लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। देन हाई डिग्री ऑफ एम्पैथी सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, तो फिर क्या होगा, वी विल बी एबल टू शेयर आवर जॉय, कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो क्या होगा, डिज़ायर टू रिपीट एक्सपीरियंसेस। तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हम लोग आएंगे, चीज़ों को सुलझाएंगे, समझेंगे, और हम बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे इंडिविजुअली एज वेल एज इन सोसाइटी। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला आपका कंसेप्ट था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियोज़ पहले भी सेंड हुए हैं, 2 वीडियोज़ ये मैं सेंड कर रही हूँ। यू नीड टू understand, absorb, and just keep these things in your mind. Good day.